सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी, सारण से लोकसभा सांसद। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं, जब विपक्ष ने कई बार यह आरोप लगाया कि वोट बंदी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दरमियान भी कहा गया कि आप इतने कम समय में कैसे इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड को सबमिट करने के लिए उसने सुझाव दिया। देखिए, ये हर चुनाव के पहले, चाहे वो राष्ट्र का चुनाव हो या राज्यों का चुनाव हो, ये सामान्य रूप से मतदाता सूची की पुनरीक्षण होती है, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। और इस संवैधानिक प्रक्रिया में ये प्रक्रिया बिहार में जारी है। जिन मतदाताओं का नाम छूटा है उनको जोड़ा जाना है, और जिन मतदाताओं का नाम नहीं होना चाहिए, यानी कि मृत हैं या उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनका नाम काटा जाना चाहिए, या वहां से बाहर किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, नहीं रहते, तो ये तो स्वाभाविक है। और इन्हीं सब विषयों को लेकर के उच्चतम न्यायालय में कई राजनीतिक पार्टियां जो बिहार से हैं या बिहार के बाहर के भी हैं, वो गए और उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है कि किसी प्रकार का रोक नहीं है और गहन पुनरीक्षण का कार्य चलता रहेगा। अब ये संवैधानिक प्रक्रिया पूरा करने में अगर सरकार, लोकतंत्र में अगर चुनाव आयोग ये काम कर रहा है, तो पता नहीं किस प्रकार की आपत्ति है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं सर कि जैसे किशनगंज में लोगों ने डाटा दिया कि एक सप्ताह में बीते 2 लाख आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए फॉर्म जमा हुए। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रूढ़ी से पूछिए कि जब सारण में अमौर हो, गरखा हो, छपरा हो, अगर वहाँ पे मतदाताओं के लिए आवासीय प्रमाण पत्र अगर वहाँ पे लोग जमा करेंगे तो इतने कम समय में वो कैसे निर्गत किए जाएंगे? ये तो हम लोगों ने चुनाव पुनरीक्षण का काम आज नहीं, पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है। और ये प्रक्रिया चुनाव आयोग संपन्न कराती है। चुनाव आयोग के जो जिला के रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर्स, सभी कर्मचारी, वॉलंटियर्स मिलकर के इस कार्य को पूरा करते हैं। और बिहार के 14 करोड़ लोगों में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और हम आज अगर देखें तो हर स्तर पर राजनीतिक कार्यकर्ता हो या सरकार का कर्मचारी हो, इस प्रोसेस को पूरा करने में लगा है। और अगर ये प्रोसेस की कार्रवाई पूरी नहीं होगी तो इलेक्टोरल रोल पब्लिश नहीं हो पाएगा। तो ये होता रहा है, ऐसे ही होता है। जिस तरह से चुनाव भी संपादित किया जाता है 14 करोड़ लोगों का, उसी प्रकार से वोटर लिस्ट का रिवीजन है। ये सभी विषयों को लेकर उच्चतम न्यायालय के पास गए हैं और उच्चतम न्यायालय ने उसमें अपनी टिप्पणी कर दी है कि इस प्रक्रिया पर हम किसी प्रकार का रोक नहीं लगाएंगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने देखा होगा, उच्चतम न्यायालय ने विचार किया होगा, समझे होंगे, और किसी प्रकार का रोक नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का सवाल खड़ा कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको लगने लगा है कि उनकी हार आज ही दिखने लगी है? क्योंकि मतदाता, उनको चाहिए कि मतदाताओं को जो छूटे हुए हैं, जो उनके समर्थक भी हो सकते हैं, उनको जुड़वाएं, ना कि उच्चतम न्यायालय में घूम करके अपना समय व्यर्थ खराब करें। ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल है सर कि सीए और एनआरसी बैकडोर से और वोटबंदी, इस तरीके के चुनावी माहौल या मुद्दे बनाए जाएंगे सर चुनाव आयोग के? ये तो वो सब विषय, राजनीतिक सामाजिक विषय, उनको छोड़ दीजिए। वर्तमान में चुनाव आयोग को किसी प्रकार का रोक नहीं है, प्रक्रिया जारी है, लोकतंत्र में उसका महत्व है और ये संवैधानिक व्यवस्था कामयाब है। राशन कार्ड और आधार कार्ड से ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, चुनाव आयोग देखेगा, विमर्श होगा, राजनीतिक पार्टियों के साथ बातचीत होता है और उसके बाद कई निर्णय होते हैं। इसमें कई निर्णय होंगे, लेकिन प्रक्रिया पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। और ये हमारे जैसे राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या लोक जनशक्ति पार्टी हो, या फिर हम पार्टी हो, या और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको स्वीकार करना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रक्रिया जारी है, चुनाव बिहार में होंगे और अच्छी तरह से संपन्न होंगे। शुक्रिया राजीव प्रताप रूढ़ी। और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और जनता बिहार का तय करेगी कि विपक्ष के उठाए गए सवाल पर जनता अपनी कैसी राय देती है। सहयोगी सुनील किशोर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।